गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से सलाम और खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए जो उसने मुझे दिया है कि मैं आपके संग मिलके आज के इस दिन में इस इबादत में शामिल हो पा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो प्रतिदिन हमें आनंद के उत्सव में लेके चलता है। एवरी डे व्हेन ही प्रिपेयर्स फॉर यू, He prepares that day in such a way, इस तरीके से हर दिन आपके लिए बनाता है कि मैं और आप हर एक दिन में आनंदित हो सकें। और मैं धन्यवाद करता हूँ, उसका आनंद दुनिया के आनंदों जैसा नहीं है जो कुछ क्षण में ख़त्म हो जाए, लेकिन जब वो आनंदित करता है तो हमारे पूरे मन को, हमारे पूरे शरीर को प्रज्वलित कर देता है, आनंद से भर देता है, एक्साइटमेंट से भर देता है। और मैं यही दुआ करता हूँ आपके लिए आज का दिन ऐसा ही हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसके वचन प्रतिदिन हमसे बात करते हैं, मुझ तक और आप तक पहुंचते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं इन प्रार्थना को शेयर करके और लोगों तक कि उनके तक भी पहुंचने वाले हो सके। और धन्यवाद करता हूँ ऐसे ही एक वचन परमेश्वर ने आज के दिन के लिए भी दिया है जिसे मैं आपके संग बांटना मांगता हूँ। और ये वचन आपको मिलेगा नीति वचन की किताब बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 25वां बाब और उसकी 11वीं आयत में। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 एंड वर्स 11, नीति वचन की किताब उसका 25 बाब उसकी 11वीं आयत। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे शब्द के विषय में बताई गई है। हम लोगों ने वचन में कई बार सुना है कि हमारे वचनों में सामर्थ होती है। परमेश्वर के वचन में भी सामर्थ है, और परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु को हमारी जबान पे रखा है, हमारे शब्दों पे रखा है। आपकी बातें किसी के लिए बरकत का कारण भी बन सकती हैं और किसी के लिए दुख का कारण भी बन सकती हैं। मेरी बातें किसी को आशीषित भी कर सकती हैं और मेरी बातें किसी के जीवन में उदासी भी ला सकती हैं। ऐसे ही उसने एक अपने वचन में मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करी है और ये बताने की कोशिश करी है कि हम और आप समझें इसका महत्व क्या है हमारे आपके जीवन के लिए। 11वीं आयत कुछ इस तरीके से कहती है, जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहले सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. सोने के सेब के समान कि चांदी की टोकरी में रखा हुआ है, ऐसे हमारे सही समय पे बोले गए शब्द होते हैं। अब आप सोच कर देखिए, अगर आपके सामने और मेरे सामने कोई चांदी की थाली में सोने के शब्द, सोने के सेब लेके आ रहा है या सोने के एप्पल्स लेकर आ रहा है, कितना खूबसूरत लगेगा देखने में। मैं जितना जानता हूँ, आप खा तो नहीं पाएंगे, लेकिन स्टिल यू कैन डेकोरेट इट, आप उसे सजाने की कोशिश करेंगे एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। इसी तरीके से परमेश्वर का कलाम बता रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही होता है जब शब्दों का सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं, बहुत सी चीज़ें खराब इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम सही शब्द को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कई रिलेशंस इसलिए खराब हो गए क्योंकि सही शब्द इस्तेमाल नहीं करा गया। कई जगह नौकरियां इसलिए चली गईं क्योंकि सही शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। आप कई कलीसियाओं से टूट गए क्योंकि सही शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। आपके अपने लोग छोड़ के आपको चले गए, या कई बार हमें हमारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई बार हमारे शब्दों से हर्ट हो जाते हैं, उन्हें चोट लगती है। कई बार हमारे शब्द सही फिट नहीं होते हमारी सिचुएशंस में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सारे शब्द कभी भी बुद्धिमानी के शब्द नहीं कहलाए जाते। पर परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है कि खूबसूरत शब्द या जो सही बैठने वाले, सही सिचुएशन पे बोले गए सही शब्द ऐसे होते हैं जैसे चांदी की थाली में कोई सोने के सेबों को परोस कर लाता है। यू नो, दे लुक ब्यूटीफुल। मुझे नहीं मालूम आप जिससे बोलते हैं वो खुशी में है या गम में है, दुख में है या आनंद में है, पर मैं ये जानता हूं
अगर मेरे और आपके सही शब्द उस तक पहुंच रहे हैं तो एक दुखी व्यक्ति को मन में कंफर्ट देंगे, आनंदित करेंगे और एक आनंद और जश्न मनाते हुए जन को और उत्साहित करेंगे। और बिल्कुल सही फिटेड शब्द परमेश्वर मेरे और आपको देता है। पर आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब हम शब्दों की बात कर रहे हैं, जब हम बातों की बात कर रहे हैं, तो ये सही फिटेड तब होते हैं जब खुदा का रूह हमारी और आपकी अगुवाई कर रहा हो। एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि वो तुम्हें महायाजकों के सामने और बड़ी सभाओं के सामने उपस्थित करेंगे। उस समय ये चिंता मत करना कि तुम्हें क्या बोलना है, क्योंकि मेरा रूह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। बिकॉज जीसस वेरी वेल न्यू कि मे बी ये हो सकता है कि मनुष्य की सोच से मनुष्य सही बोल ना पाए, आप सही जवाब ना दे पाए अपनी काबिलियत के द्वारा। आप शायद आपकी काबिलियत उनके सामने कम पड़ जाए, आप उतने अच्छे ना हो, पर मेरा पवित्र आत्मा सही जगह पर सही वर्ड को फिट करना जानता है, सही प्रश्न पे सही उत्तर को देना जानता है। जब मैं और आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, मेरा विश्वास मानिए, चाहे वो आपकी नौकरी क्यों ना हो, चाहे वो आपका घर क्यों ना हो, चाहे आपका परिवार क्यों ना हो, चाहे वो आपके दोस्तों के बीच में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको ऐसे शब्द देगा, ऐसी बातें देगा जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही फिट करेंगी। तो आइए आज परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर अपने शब्द को तू हमारे मुंह में डाल दे, और तू कैसे डालेगा वो मुझे मालूम है, जब मैं अपने आप को तेरे पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दूंगा। Let us pray, come on, and give ourselves in the hand of Jesus and in the hand of Holy Spirit. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन हमारे लिए अपने पवित्र आत्मा को दिया है। आज वो पवित्र आत्मा हम में वास करता है, क्योंकि तेरा वचन ये बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं वो हम में वास करता है, चाहते हैं अपने पवित्र आत्मा से हमें इतना भर दे। Fill us with your Holy Spirit so much, Lord, that every word that I speak, may it be in the guidance of the Holy Spirit. हर एक शब्द जो मैं बोलूं प्रभु वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस में हो, उसकी अगुवाई में हो। चाहे अपने बिजनेस में बोलूं, चाहे अपने घर पे बोलूं, चाहे अपनी नौकरी पे बोलूं, चाहे अपने दोस्तों के संग बोलूं, चाहे कलीसिया में बोलूं, परमेश्वर सारे शब्द तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में होने वाले हो सकें, ताकि ये एकदम सही फिट करने वाले हो सकें। कई बार प्रभु हमारे शब्दों ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, हमारी बातों ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, हमारी बोली ने सब कुछ खराब कर दिया है। पर प्रभु आज अपनी ज़ुबान को, अपने मुंह को आज इस दिन में आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना, ताकि जो कुछ हम बोलें वो तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। हर एक जन जो प्रभु यहाँ पर मौजूद है उसे आपके हाथों में सौंप देते हैं और चाहते हैं हमारी मदद करना, हमारी सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, अपने घर में सुन रहे हैं, कार में सुन रहे हैं, प्रभु कहीं रास्ते में सुन रहे हैं, कहीं पर भी हों, आज तेरा रूह उनसे बात करे और वो इसी क्षण अपने आप को आपके पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपने वाले हो सके। ये प्रार्थना हमें कायल करे कि हम अपने आप को खुदा की रूह के हाथों में सौंप दें। इस प्रार्थना को जीवित खुदावंद प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद के साथ मांगना चाहता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ हो, आपकी सहायता करें। ज़रूर से इस प्रार्थना को औरों के संग शेयर करिएगा। ये प्रार्थना गॉड मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा संचालित होती है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो ये एसोसिएटेड है ABC सुशांत गोल्ड सिटी के साथ, जिसमें मिलकर हम इस काम को कर रहे हैं कि हम प्रार्थनाओं को और लोगों तक पहुंचा सकें, ताकि आप आशीषित हो सकें, आप ब्लेस्ड हो सकें। कोई और पर्पस नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि हम आपके जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बरकत दे सकें। अगर आप भी किसी को बरकत देना चाहते हैं, इंतज़ार मत करिएगा। अपने फेसबुक पेज पर, अपने इंस्टाग्राम पेज पर, अपने व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी तरीके से ये दुआ अपने कॉन्टैक्ट्स में जितने भी जन हैं उन तक पहुंचाइएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और YouTube पर जहाँ पे जिसका लिंक आपको इस दुआ का मिलता है, अगर आप चाहते हैं आपको हर सुबह डायरेक्टली वहाँ से मिल जाए, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना, उस चैनल को ना भूलिएगा। आपको अब जब वहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो हर दिन
6 बजे जब हम दुआ पोस्ट करते हैं उस समय आप उस दुआ में शामिल हो पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।